हेलो व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने भी मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं, या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के पहले 8 हफ्तों में, यानी कि पहले 2 महीनों में क्या होता है, यानी कौन कौन सी चेंजिंग आती है बच्चे में और उसकी माँ में। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि प्रेगनेंसी जैसे ही ठहरती है उसके पहले 4 हफ्तों में, यानी फर्स्ट मंथ में क्या क्या होता है, उसके बारे में आपको शॉर्टली बताता जाऊँ। जैसे ही एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसमें जो होता है कि एग जैसे रिलीज़ होता है, वो स्पर्म से मिलाप करता है, यानी एग फर्टिलाइज होता है। एग फर्टिलाइज होकर 4 से 5 दिन अपने फलोपियन ट्यूब में गुजारता है, और उसके बाद ये यूट्रस में चला जाता है, यानी बच्चादानी में चला जाता है, जहाँ वो मज़ीद डेवलप होता है। यहाँ पर एग फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूट्रस की दीवारों में अंदर जाने की कोशिश करता है और अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, और बाज़ औक़ात ये ब्लीडिंग फ़ीमेल ऐसे लेती है जैसे उनको पीरियड्स आ चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक ये अंदाज़ा नहीं हो चुका होता कि वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं, यानी उन्हीं में हमल ठहर चुका होता है। इसके बाद बात की जाए कि 5वें हफ्ते या छठे हफ्ते से क्या होता है। 5वें छठे हफ्ते में ये होता है कि एम्ब्रियो जो होता है, जो कि ज़ाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो जो है वो इन 4 हफ्तों में ये फ़ीटस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यानी कि इन 4 हफ्तों में ये तब्दीली आती है कि फ़ीमेल में मॉर्निंग सिकनेस की शिकायत, यानी कि सिम्टम जो है सामने आना शुरू हो जाती हैं, और इसके साथ साथ फ़ीमेल में बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। उनकी बॉडी फुल महसूस होने लग जाती है, यानी भरी भरी महसूस होने लग जाती है। ब्रेस्ट ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ जहाँ तक बच्चे की बात की जाए, यानी फ़ीटस जैसे ही बनता है, उसके फेशियल में जितने भी ऑर्गन होते हैं, नोज़, आइज़, ये वो, इनकी जो इनर लेयर्स होती हैं, या इनर जो हड्डियाँ तो नहीं कह सकते, लेकिन इनर जो ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे उनकी शेप बनना शुरू हो जाती है। यानी कि ये उनके फेशियल ऑर्गन जो है, उनके वो शेप इस 8 हफ्तों में बनना शुरू हो जाती है। तो इन 8 हफ्तों में अगर आपको किसी भी किस्म की ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, या कोई और भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो कि आप समझते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है, तो इसमें ये होता है कि आप फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से जाके मिलें, ताकि वो फ़ौरी तौर पर इसका इलाज कर सके, क्योंकि ये पहले 8 हफ्ते होते हैं। इस टाइम प्रेगनेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मज़बूत नहीं होती। इसको मज़बूत बनाने के लिए कुछ टैबलेट्स और कुछ विटामिन्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रेगनेंसी जैसे भी ठहरती है, आपको फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से लाजिम मिलना चाहिए। ये कंफर्म करना चाहिए कि प्रेगनेंसी ठहर गई है, या हमल ठहर गया या नहीं ठहर गया। वो आपको यूजली जो है वो विटामिन B9, जिसे फोलिक एसिड कहते हैं, वो शुरू में ही रिकमेंड कर देते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जैसे ही एम्ब्रियो बनता है, तो ये एक ट्यूब की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और ट्यूब की आपने गौर किया होगा, दोनों तरफ दोनों साइडें जो होती हैं वो बंद होती हैं, और अगर ये दोनों साइडें बंद ना हो तो बच्चे में एबनॉर्मलिटी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये दोनों साइडें बंद करने में जो चीज़ अहम किरदार अदा करती है, वो फोलिक एसिड होती है। और वो औरतें जिनमें फोलिक एसिड की कमी होती है, यूजली उनकी जो ट्यूब्स की एक साइड है वो खुली रह जाती है, जिसकी वजह से उनका बच्चा स्पिना बिफिडा या दूसरी किस्म की एबनॉर्मलिटीज़ का शिकार होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी ठहरती है, तो फोलिक एसिड का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। और इसके साथ साथ वो औरतें जिनको ये डर होता है, या जिनकी पहले किसी किस्म की मिसकैरेजेस, या बच्चा किसी भी किस्म वजह से ज़ाया हो चुका है, तो उनको चाहिए कि वो दूसरी किस्म की, जैसे टुफास्टन टैबलेट है, या और दूसरी जो सपोर्ट करती है प्रेगनेंसी को, उन टैबलेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दें अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।